नमस्कार। एक कहावत है ना, रार है कि जाती नहीं। दिल पे अगर तार दिल पे लग जाए ना कुछ तो जाता नहीं। और कांग्रेस में अगर आप हैं तो फिर तो अगर दिल पे लग जाए, क्योंकि पुरानी कांग्रेस की परंपरा है, पुराने लोग हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको कहने सुनने की पूरी आज़ादी है। लेकिन वर्तमान हालात को कोई समझना नहीं चाहता। कांग्रेस किस तरीके से किस हालात में है वो भी कोई जानना नहीं चाहता, वो भी कोई समझना नहीं चाहता। और चीजों को, मुद्दों को हल करना तो कोई, पार्टी के मुद्दों को हल करना तो कोई बड़ा नेता चाहता ही नहीं है। वो बस टालो टालो टालो। और इसी टालने टालने में सचिन पायलट जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्यार किसी से छिपा नहीं है। जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके की बातें होती रही हैं वो अभी भी चल रही हैं। चाहे राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी पदयात्रा कर लें, लगे हुए हैं 1.5 महीने ज़्यादा से वक्त में अपनी एक अलग छवि बनाने के लिए। उधर दूसरी तरफ और नेता भी पार्टी के लिए लगे हुए हैं। उसका फल कितना मिलता है उपचुनाव में या गुजरात हिमाचल में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये दोनों लोग जो हैं पूरी कुश्ती में लगे हैं, और ये कुश्ती पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी आप ये समझ सकते हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो 2 राज्यों में, जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार है, और अगर राजस्थान में भी इस तरीके की कुर्सी पटक होने लग गई है तो उसका नतीजा क्या होगा ये आप सब समझ सकते हैं। अभी हुआ क्या है कि पहले इसकी शुरुआत, बड़ी खाई जो पड़ी वो अशोक गहलोत ने ही डाली थी। अशोक गहलोत जब तमाम नाटक हो गया और तमाशा हो गया, और पहले अध्यक्ष बनने की बात हुई, फिर उसके बाद उनको लगा कि नहीं साहब, हमें तो मुख्यमंत्री ही रहना है। और मुख्यमंत्री रहने की कोशिश में उन्होंने जो कुछ किया वो कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं देखा समझा जा सकता है, और ना ही कभी सुना गया होगा। वहाँ पर राजस्थान में, जयपुर में केंद्रीय आला कमान के प्रतिनिधि गए और वो उनसे मिले तक नहीं। उन्होंने जो परंपरा रही है, विधायक उनसे मिले तक नहीं। और वो विधायक जो हैं वो बल्कि उन्होंने जो एक परंपरा के तहत एक लाइन का प्रस्ताव भेजा जाना होता है केंद्रीय अध्यक्ष को, वो भी नहीं भेजा सोनिया गांधी के लिए, और कह दिया कि वो मान्य तब होगा जब चुनाव लागू होगा। और जो फजीहत कांग्रेस की उस दौर में अभी आज से 10-15-20 दिन पहले हुई, उतनी शायद कभी नहीं हुई थी। खैर, अब कांग्रेस की मजबूरी यह है कि अशोक गहलोत को वो छोड़ना नहीं चाहती, छोड़ने की स्थितियां नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थानी एक ऐसा राज्य है जो कांग्रेस के लिए बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध कराता है। चीज़ें तो आप जानते ही क्या होती हैं चुनाव लड़ने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। छत्तीसगढ़ का जहाँ तक मामला है, भूपेश बघेल साहब हैं। भूपेश बघेल अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है और राजस्थान बड़ा राज्य है। वहाँ पर काफ़ी कुछ उपलब्धता है जो केंद्रीय आला कमान के काम आती है, और इस चक्कर में शायद अभी तक अशोक गहलोत को माफ़ किया जाता रहा। अशोक गहलोत ने बाद में जब सब प्रकरण हो गया और अशोक गहलोत, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम आया, और फिर खड़गे साहब का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम आया अध्यक्ष पद के लिए। बीच में शशि थरूर भी साहब भी आए। दोनों की, शशि थरूर और खड़गे साहब की का जो एक तथाकथित संघर्ष हुआ, उसमें विजय खड़गे साहब को होना था, क्योंकि आला कमान का उनको आशीर्वाद था और वो आसानी से जीत भी गए। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी एक ऐसा कदम नहीं उठाया है जो ये लगे कि वो राजस्थान की गुत्थी सुलझाना चाहते हैं। टाल दिया गया मामला, और फिर गहलोत साहब अपना काम करने लगे। और गहलोत साहब ने इसके पहले जो किया था, वो जब सोनिया गांधी के पास गए थे तो जो पुर्चा लेके गए थे उसमें उन्होंने लिख रखा था सचिन पायलट के लिए कि कभी डिपेंडेबल नहीं है और कभी भी ये चले जा सकते हैं। पैसे तक का भी उल्लेख
किया था कि इतने करोड़ में जाया जा सकता है। ये बातें उन्होंने सोनिया गांधी से जब लिखी हैं तो कही होंगी, ये माना जा सकता है। और इसके बाद सचिन पायलट का खेमा बहुत नाराज है। ठीक है, उनके पास कम विधायक होंगे, 18 विधायक हैं, 15 हैं या और भी कम हो, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी हैं वो अभी भी जारी हैं। अशोक गहलोत आ गए, अपना काम करने लगे, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के मन में सुखबुकाहट और वो बनी हुई है। और खास तौर से अभी जब मानगढ़ में जो हुआ उसको बाद तो और ही मामला हुआ। मानगढ़ में क्या हुआ था, मानगढ़ ने प्रधानमंत्री ने रणनीतिक कौशल दिखाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अशोक गहलोत साहब की तारीफ कर दी। और तारीफ ये कर दी कि आप सबसे वरिष्ठ हैं, और हम लोग जब बतौर मुख्यमंत्री भी मिला करते थे तब कहते थे क्या थे, वो संबंधों का जिक्र किया और तारीफ के थोड़े पुल बांध दिए, जबकि वहाँ और उनके अलावा 3 और मुख्यमंत्री थे। ये बात जब प्रधानमंत्री ने कह दी तो उसके बाद सचिन पायलट का नंबर था। और सचिन पायलट जब कल बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में हुए कार्यक्रम का उन्होंने जिक्र करते हुए फिर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा, और उन्होंने बहुत साफ कहा कि जो तारीफें की गई हैं प्रधानमंत्री की और अशोक गहलोत द्वारा एक दूसरे की, बड़ा दिलचस्प मामला है कि, और आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने संसद में गुलाम नबी आज़ाद की भी तारीफ की थी, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। तय है, तब जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ दिनों बाद अपनी एक नई पार्टी बना ली थी और जम्मू कश्मीर में उसका अपना एक आधार बनाने के लिए लगे हैं। और इसी के बाद सचिन पायलट ने यह भी कहा कि कल जो प्रधानमंत्री ने स्वतः ही तारीफ की थी उसको इतने हल्के में केंद्रीय आलाकमान को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक रास्ता दिखाती हैं। पायलट ने यह भी उम्मीद जताई कि साहब जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की थी पिछले दिनों, जब ये अध्यक्ष पद को लेकर बवाल हुआ और केंद्रीय आलाकमान के प्रतिनिधियों का बहुत तगड़ा अपमान हुआ जिसमें खड़गे साहब थे, तो जो नोटिस दिया गया था उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये बात हम सब जानते हैं कि 25 सितंबर की थी, उसके बाद की स्थितियाँ दूसरी होती रहीं। और फिर जो है, बल्कि कुछ लोग तो और भी आगे चले गए थे, उन्होंने सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनको इस्तीफा सौंप दिया था। और इसके बाद आलाकमान ने भी नोटिस जारी की थी। शांति धारीवाल थे और महेश जोशी थे, को नोटिस जारी की गई थी। इसमें धर्मेंद्र राठौड़ भी एक नाम था जिसको नोटिस जारी की गई थी। तो सचिन पायलट का कहना था जो इस तरह से अनिश्चितता की बात लग रही थी, जो खासतौर से इसलिए अनिश्चित था क्योंकि उनको ये लगता था कि अध्यक्ष बन जाएगा आदमी, उसके बाद कुछ कार्रवाई होगी, और ऐसे आसार लग रहे थे राहुल गांधी की तरफ से भी और जो और नेता हैं कांग्रेस के बड़े नेता, कि लग रहा था कि उसके बाद चुनाव के बाद 1 आध महीने में हटा लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो वो उनमें तड़प है जो सचिन पायलट में है कि अभी तक कुछ हुआ तो नहीं। और उसी जब ये सब बातचीत सचिन पायलट में की तो सचिन पायलट के बाद ही वहाँ पर जो एक महेश जोशी हैं, जलदाय मंत्री कहलाते हैं वो, उन्होंने कहा कि साहब गहलोत को अपनी पार्टी के निष्ठा साबित करने के लिए किसी के जो है प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, और माफ़ी और बाकी, क्योंकि वो माफ़ी गहलोत मांग चुके हैं। और उस पर उन्होंने करते हुए कहा कि गहलोत ने जिस विनम्रता, शालीनता और शब्दों के साथ पार्टी आलाकमान से माफ़ी मांगी है उससे उनका जनता में कद बढ़ा, ये अपना दावा वो कर रहे हैं। और फिर उन्होंने सचिन पर कटाक्ष किया, कहा कि जो लोग माफ़ी की परंपरा नहीं जानते, जो विनम्रता का सम्मान नहीं करते हैं, वो तो भगवानी मालिक हैं। एक शेर भी उन्होंने जड़ दिया कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी। खैर, अब अल्लाह की मर्जी हो ना हो, लेकिन पूरा दारोमदार कांग्रेस आला कमान पर है, और आला कमान जो है वो
इस पर भी चुप्पी साधे है। चुप्पी साधे इसलिए भी है क्योंकि इसी के साथ साथ ये बात दूसरी कि आपस में लड़ाई ज़्यादा चल रही है। जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उन्होंने भी ट्वीट करके कह दिया है कि एक और फिर उन्होंने कविता का मतलब का सहारा लिया, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारे कोई वरना हलचल सी मच जाएगी। तो उन्होंने ये तक कहा है, लोगों ने भी कहा है कि जो केसी वेणुगोपाल ने ये भी कहा था बाद में जब ये सब बवाल चल रहा था कि साहब बयानबाजी कोई विपक्ष नहीं करेगा, लेकिन बयान चल रहे हैं। और सबसे रोचक मामला तो ये है कि आला कमान बिल्कुल चुप बैठा है। खड़गे साहब को कुछ करना नहीं था, ना ही क्योंकि इशारा नहीं मिला था गांधी परिवार की तरफ से कुछ करने का, तो अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये अपने आप में बहुत ये माना जा रहा था कि वो जब अध्यक्ष बन जाएंगे, फुल टाइम हो जाएगा मामला, तो वो करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा नहीं हुआ है तो फिर तलवारें खिन गए, जो है वो बयानों से बाहर आ गई हैं और बढ़िया तरीके से आ गई हैं। नुकसान तय है, राजस्थान का होगा, राजस्थान कांग्रेस का होगा, राजस्थान जनता का होगा। लेकिन लगता फिर ऐसे ही है कि क्या अनिश्चय की स्थिति में रहने की आदि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब की कांग्रेस उसी ढर्रे में चल रही है कि अभी काम चलाओ, ऐसे ही चलाओ, जबकि होना नहीं चाहिए। और इसका क्योंकि सब लोग हम बड़ी मशक्कत से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इतनी मशक्कत से यात्रा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, अपने आप में जो उनका व्यवहार नहीं है उससे अलग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिन तक लगातार यात्रा करना, दौड़ना, भागना, मिलना जुलना, ये कम आसान काम नहीं होता। हाल के दिनों में राजनीतिक द्वारा बहुत कम हुआ, और खासतौर से राष्ट्रीय नेता द्वारा। प्रियंका गांधी भी अपनी कोशिश कर रही हैं, चुनाव में जा रही हैं, हिमाचल में जा रही हैं, गुजरात में जाने की कोशिश करेंगी, या होगा भी उनका वहां पर। लेकिन इस सब को फायदा क्या, जब आपस में आप अपने प्रतिनिधियों को रोक नहीं सकते लड़ने से, तो कोई फायदा नहीं। तो कांग्रेस का क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है उसका। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होने की बात तो दूर, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। धन्यवाद।